तो वेलकम यू ऑल गाइस इन टुडेज लेक्चर। आई होप आपने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो खुद से बनाया होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से उसको क्रिएट करना है। काफ़ी इजी प्रोजेक्ट था। एंड नाउ वी आर फॉरवर्डिंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि है हमारे कलर पिकर। और बेसिक सा एक यूआई है इसका। डायरेक्टली आप जिस भी कलर पे क्लिक करोगे आपका बैकग्राउंड कलर उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्लू, येलो, इन दिस वे। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हम यहाँ पे नई चीज़ों को सीख रहे होंगे बनाते बनाते प्रोजेक्ट्स को। तो चलो करते हैं शुरू। बाकी जो चीज़ हम सीखेंगे उनको हम आगे जाके दोबारा से अच्छे से एकदम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। बट या काफ़ी फन प्रोजेक्ट है। आप इतना तो खुद बनाइए एटलीस्ट। कितना कितना कि हाँ ये सब अपने को दिख रहा हो यूआई यूजिंग योर एचटीएमएल एंड सीएसएस। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पूरी अपनी तीनों फाइल का यूज़ करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में। इंडेक्स फाइल भी, अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस को भी, एंड यूज़ करेंगे यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट फाइल को भी, स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ओके, तुमने तीन फाइल्स को यहाँ पे इनिशिएट कर लिया है। यहाँ पे हम डाल देते हैं अपनी कौन सी, ये हमारा कलर पिकर प्रोजेक्ट है। ठीक, यहाँ पे हम लिंक कर देते हैं सीएसएस को। एंड बॉडी से बात हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो स्क्रिप्ट है अपनी, स्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं, लाइक स्क्रिप्ट डॉट जी एस। कितना काम से हो गया। ओके, तो पहले हमको क्या क्रिएट करना है, अपने को ये पूरा क्रिएट करना है। तो एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एक काम की वट हैव टू डू। सबसे पहले पकड़ते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, मार्जिन पैडिंग छोड़ देते हैं, अभी डायरेक्टली बॉडी को स्टाइल देते हैं कि बॉडी जो है पूरी हाइट ले ले 100 VH, विड्थ ले ले 100 VW, एंड जो बॉर्डर ले कितना ले, सॉलिड 4 पिक्सल ब्लैक। यही बॉर्डर इसने ले रखा। तो एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को साइड बाय साइड, जिससे हमें दिखती भी रहेगी अच्छा क्या कर रहे हैं हम। तो वी आर इन 15 प्रोजेक्ट दिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ कर ही लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर कहाँ गया, ये रहा। मार्जिन कर देते हैं 0, एंड पैडिंग भी कर देते हैं अपन 0। बॉक्स साइजिंग कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स, एकदम डन, बिल्कुल डन। चलो इतना, और क्या करना है, देखो बॉर्डर आ गया, परफेक्ट। इतना काम तो हमने कर लिया। नाउ वी हैव टू क्रिएट दिस वन। सो एक काम करना पड़ेगा उससे पहले अपने को कि बॉडी को बनाना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको सेंटर करना पड़ेगा, अलाइन आइटम को भी सेंटर करना पड़ेगा। तो उससे सेंटर में जाएगा अपना प्लेस बेसिकली। ठीक है, उससे क्या करना है अपने को बेसिकली यहाँ पे कि एक बनाना है रैपर, हर बार की तरह इसके अंदर बनाना है हमको डॉट, क्या बनाए बताओ। हम एक तरीके से ये बटन बना रहे हैं, बट उससे पहले हमको एक चाहिए क्या, एक चाहिए अपने को H1, एक डिव, और एक चाहिए अपने को क्या, पैराग्राफ बेसिकली। क्या कहें इसको, सेम कर लेते हैं, इसी H2 पे खेल लेते हैं। H2 इतना ठीक है। एक बार लिख के देखते हैं कि H2 कितना होता है एक्चुअली में। हाँ इतना ठीक है, चलो ओके, इतना सब तो ओके। तो क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको आपके लिए। सो ये क्या हो गया भाई, H2 लिखा था, H1 कैसे आ गया यहाँ पे, वियर्ड। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली करते हैं कॉपी पेस्ट, कंट्रोल V, कंट्रोल C, ओके कंट्रोल। यहाँ क्या करना है अपने को बेसिकली, इस डिव के अंदर बेसिकली क्या करना है, 4 डिव क्रिएट करने हैं, डॉट बटन नाम के 4 डिव क्रिएट करने हैं ऐसे। ओके, आई थिंक इट्स इनफ। व्हाट वी हैव टू डू मोर इसकी, हमें चाहिए आईडी यहाँ पे, एंड आईडी चाहिए कुछ ऐसे, लाइक रेड, रेड ग्रीन ब्लू RGB, क्या ये RGBY, ओके RGBY। तो ग्रीन RG ब्लू एंड येलो, कितना ठीक है। इसको कर देते हैं छोटा सा, और इसको कर देते हैं G, इसको कर देते हैं B, इसको कर देते हैं Y।
तो अपना हमने 4 डिव बना लिए बेसिकली। अभी हमको नहीं दिख रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसका नाम नहीं लिखा है बेसिकली, तो इतना क्यों मेहनत करे थे भाई। हम हटाते हैं यहाँ से डायरेक्टली, दिख रहा है इंसान को कि भाई यहाँ पे कलर है, हम कलर इंसर्ट कर देंगे बेसिकली। इतना काम था, ओके चलो इतना काम तो हमसे हो गया। या फिर हमको H1 ठीक रहेगा। अरे जस्ट सेट एंड ट्रायल लगा के देखते हैं भाई क्या सही रहता है। ठीक ही लग रहा है, मतलब मुझे तो कुछ ऐसा और लग नहीं रहा है। एंड हमें बेसिकली इस पे ध्यान देना है नहीं, हम H2 ही रखते हैं। हमें तो काम अपना बेसिकली किस पे देना है, जो कंटेंट है उस पर ध्यान देना है ना एक्चुअली। तो ठीक है, हमने बना दिया अपना क्या, हमें रैपर बना दिया। रैपर को हम यहाँ जगह स्टाइलिंग दे देते थोड़ी सी, कि रैपर साहब आप क्या हो ये क्या आ गया। रैपर तो अपनी क्लास है, तो एक डॉट लगेगा रैपर को एक्सेस करने से। रैपर को कहते हैं कि यार आप डिस्प्ले कर लीजिए अपनी थोड़ी सी फ्लेक्स टाइप से रखिए अपनी कॉलम, एंड थोड़ी सी पैडिंग रखिए अपने पास। कितनी, 1 रैम की रखो, एंड बॉर्डर रखो 3 पिक्सल, 4 पिक्सल रख देते हैं। सॉलिड ग्रे रख दें, बताओ सॉलिड ग्रे कितना ठीक है। हाँ बढ़िया लग रहा है। चलो इसको हम ऐसे ना करके क्या कर दे, बताओ 3 कर दें, ये उसे लगेगा ना। यस, और बॉर्डर रेडियस दे देते थोड़ी सी। बॉर्डर रेडियस कितनी, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कुछ 7 पिक्सल्स के अराउंड। परफेक्ट। वन मोर थिंग, टेक्स्ट अलाइन जो करना है सेंटर कर देते हैं, परफेक्ट लगेगा, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। चलो इतना काम तो हमसे हो गया। एंड पता नहीं क्यों बड़ा लग रहा है मेरे को यार, मेरे को मन कर रहा है कि मैं इसको H1 ही बनाऊँ एक्चुअली। देखो ऐसे ठीक लग रहा है, ये थोड़े से छोटे हैं मेरे को, मतलब इनको ना फिर वो करना पड़ेगा, मतलब H1 रखना पड़ेगा। यहाँ अपना क्या है, रैपर के अंदर जो भी टेक्स्ट है ना बेसिकली मुझे ओवर करना पड़ेगा, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ की लाइक 19 पिक्सल्स रखो साइज़ को, तो ज़्यादा हो गया 17, ठीक है 15 पे क्या सीन है, ये बढ़िया लग रहा है 15 पिक्सल्स। चलिए ठीक है, कितना रखते हैं। एंड और क्या करें बताओ। और मेन काम तो अपना रह गया, जो डॉट आईडी है अपनी, हमने क्या दिया है, आईडी दिया। तो जो भी आईडी दी है उन बॉक्सेस को कलर भी दे देते हैं, लाइक जो हैशटैग रेड वाला है बेसिकली अपना, कौन सा अपना, एक तो रेड देना है और एक ग्रीन देना है, एक ब्लू देना है और येलो देना है बेसिकली अपने को। तो हम क्या करते हैं कि काम कर देते हैं, चलो रेड को दे देते हैं कुछ, हैशटैग रेड को देते हैं कि बीजी कलर जो है आपका कैसा हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। सेम कॉपी कर लेते हैं, नीचे जाना है कंट्रोल डी, रेड की जगह करना है रेड, ग्रीन, कॉपी करते हैं इसको फटाफट, कंट्रोल डी, रेड ग्रीन ब्लू, बी वेयर इज यू, ठीक है इतना भी काम हो गया। देन नीचे जाओ, रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो, परफेक्ट परफेक्ट। एक काम और करना अपने को, कि जो हमने डॉट बटन्स करके क्लास दी थी ना, डॉट बटन को स्टाइलिंग दे देते हैं। स्टाइलिंग लाइक हाइट कितनी 100 पिक्सल्स, विड्थ कितनी 100 पिक्सल्स, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया तो लग रहा है, लेकिन 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 ये क्लास बटन होल्डर, इसको पकड़ते हैं। बटन होल्डर आप इधर आओ हमारे पास, एंड अपनी स्टाइलिंग ले लो एक, डॉट बटन होल्डर, क्या स्टाइलिंग दे, डिस्प्ले आप करो अपनी फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन रखो अपनी रो वाइज, ऑब्वियस बात है वो तो रहेगी। मैं फ्लेक्स फ्लो डाल देता हूँ, क्या कि एक तो तुम रहो रो वाइज एंड रैप करो अपने आप को। तो इससे क्या होगा बेसिकली, कुछ भी मतलब होगी तो उसी से चेंज हो जाएंगे अपनी बेसिकली। एंड एक और काम कर देते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देने का बनता है मेरे वैसे तो, जस्टिफाई कंटेंट
फेस इवन नहीं कर देते, थोड़ा ठीक सा ही रहेगा। तो फिर क्या सीन है, ज़्यादा कर दिया? आई थिंक मैंने तो ज़्यादा हाइट पे दे दी ना। 100 रखें बस। अब कैसा है? बढ़िया लग रहा है वैसे अब ना थोड़ा सा। एक काम करते हैं, फटाफट ऊपर जाते हैं। रैपर भाई साहब को कहते हैं कि रैपर भाई साहब, रैपर भाई साहब, आप क्या करो ना, थोड़ा गैप ले लो सबके बीच में। गैप ले लो 1 रैम का, अच्छा लगेगा देखने में बस। अच्छा तो लग रहा है, चलो गुड। रैपर को भी कुछ बॉर्डर दे देते हैं, आई थिंक बढ़िया रहेगा। आई मीन बटन होल्डर को या फिर बटन्स को बॉर्डर दे देते हैं। सॉलिड 2 पिक्सल ब्लैक कैसा रहेगा? बढ़िया तो है। एक बॉर्डर रेडियस और देनी है बस। कितनी? 10 पिक्सल्स। ठीक लग रहा है, कुछ ख़राब नहीं है सब। ठीक है, एक काम कर देते हैं कि जो रैपर है ना उसको कहते हैं कि यार तुम अपनी मतलब मैक्स विड्थ जो है ना उसको तुम रखो कुछ अराउंड 600 पिक्सल्स के। रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसको, तुम ज़्यादा बड़ा मत हो ही मत। तो ऐसा कुछ हो रहा है। लुकिंग क्लोज, वेरी क्लोज, क्लोज क्लोज क्लोज, वेर इज बटन्स? आई थिंक आई हैव टू पुट दैट 120। वो एक स्वीट स्पॉट है। हाँ चाहे तो देख सकता हूँ वहाँ से, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम सेम नहीं बनाना। चलो बन गया ना, सेम सेम से ही बन गया। अच्छा लग रहा है अब देखने में। और अगर तुम्हें छोटा करना हो, आओ भाई यहाँ पे आओ। कहाँ पे? इसको कह दो कि तुम 550 पिक्सल हो जा बस, तो ऐसा हो जाएगा कुछ। बढ़िया लग रहा है। 600 ठीक है मेरे हिसाब से तो ना, मतलब इतना कम भी करके क्या करेंगे। इट्स परफेक्ट, मेरे अकॉर्डिंग तो ये परफेक्ट लग रहा है। इतना काम हमको कर लिया, ठीक है। अब कुछ फंक्शनैलिटी नहीं है, अब काम आता है मेजर जो हमें समझना है, जो हमें सीखना है। इतना तो आपको आता होगा, आपने बना भी लिया होगा। ओके, अब काम आता है एक्चुअली स्टाइलिंग के बाद स्क्रिप्टिंग के अंदर क्या करना है। तो बेसिकली फ्लो देखो क्या हो रहा है। मैं जिस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ उसका कलर जा रहा है, जिस पर क्लिक कर रहा हूँ उसका कलर जा रहा है। तो मतलब बॉडी को तो यहाँ पे यूज़ करना है अपने को। तो एक काम करते हैं, बॉडी को ले आते हैं यहाँ पे। कॉन्स्ट बॉडी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के अंदर बॉडी टैग यूज़ कर लेते राइट क्लिक। ओके गुड भाई, इतना काम भी हमने कर लिया। चलो बॉडी हमारे पास आ चुकी है बेसिकली। और हम एक्चुअली जिस बटन को टच कर रहे हैं एक तरीके से वो बटन आ रहा है। तो एक्चुअली बटन नहीं है, ये डिव है, बट हम एज अ बटन ले लेते हैं। चलो हम एज अ बटन ले लेते हैं इसको कि कॉन्स्ट बटन जो है, बटन्स आ रहे हैं हमारे पास एक तरीके से। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्या मिलेगी हमको? नोड लिस्ट मिलेगी, जिनकी मतलब जो क्लास है बटन, उनको सेलेक्ट कर लो। इतना कर लो, कॉन्सोल करा के देखिए क्या मिलता है। लेट्स सी, वी हैव टू गो देयर देयर एंड देखते हैं। चलो नोड लिस्ट मिल रही है, जिसमें देखो हमको रेड ग्रीन ब्लू येलो मिला, सब कुछ मिला। तो कुछ ऐसा तरीका हो सके ना जिससे कि मैं हर एक डिव की आईडी निकाल लूँ एंड उस आईडी को सेट कर दूँ किस पे? डॉक्यूमेंट आई मीन एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू के पे। ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। कहने का मतलब क्या है मेरा, तो मैंने हर एक बटन को आईडी दे रखी है उसके रंग के बराबर। जैसे रेड को रेड, ग्रीन को ग्रीन, ब्लू को ब्लू, येलो को येलो। तो मैं कुछ ऐसा तरीका निकाल सकूँ जिस पर मैं क्लिक करूँ मुझे इसकी आईडी मिल जाए। देन मैं उस आईडी को इक्वल टू कर दूंगा अपने किसके? एलिमेंट आई मीन बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड के, कलर वैसा हो जाएगा हमारी बॉडी का। कितना सिंपल अप्रोच है। तो इसको सीखते हैं, चलो कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, हमें पता है कि हमारे बटन्स जो हैं वो फॉर ईच ले सकते हैं, है ना। हमें ये भी पता है कि जो फॉर ईच होता है वो बेसिकली हमारे एक फंक्शन लेता है एक तरीके से, है ना। काम क्या बताओ सही में, यही तो है। एंड हर फंक्शन क्या लेता है? हर फंक्शन आपको एक बटन देगा, मतलब हर फंक्शन कुछ वैल्यू रखता है, बट हर एक फंक्शन में एक बटन मिल रहा होगा एक्चुअली में। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ बटन का, तो देखते हैं क्या मिलता है। देखो चारों हमको ये मिल गया, चारों ये मिल गया। वो तो बड़ी सेक्सी बात है यार, तो मज़ा आ गया देख के कि भाई जो हम करना चाह रहे हैं वो तो हो पा रहा है। मैं करेक्ट हो नॉट? बिल्कुल सी बात। तो ठीक है भाई, चलो जितना हम चाह रहे हैं उतना तो हो रहा है। अब एक काम कर देते कि जो बटन मेरे को मिल रहा है हर बटन पे ना, देखो हम एक्चुअली क्लिक कर रहे हैं तो हम एक इवेंट कर रहे हैं। ऐसे होवर भी एक इवेंट होता है, क्लिक भी एक इवेंट होता है, ऐसे मल्टीपल तरीके के इवेंट्स होते हैं हमारे विंडो के अंदर। तो मुझे बेसिकली फोकस इस पर करना है, क्लिक वाले इवेंट पे। बट इवेंट लगाने के बाद, मतलब इवेंट एक्चुअली अकर होने के बाद कोई होना चाहिए ना जो सुने उस इवेंट को, एक्चुअली में उस इवेंट को मॉनिटर करे बेसिकली। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हर एक बटन के ऊपर मैं क्या लगाता हूँ, एक इवेंट लिस्ट में ऐड कर देता हूँ।
अब इवेंट बहुत तरीके के होते हैं भाई, होवर हो रहा है, माउस क्लिक कर रहा है, फोकस पे आ रहा है, ब्लर हो रहा है, तो कौन सा इवेंट चाहिए मुझे बताता क्या। देखो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ अपने इवेंट का नाम, जैसे मैं क्लिक इवेंट पे फोकस कर रहा हूँ बेसिकली ये। अब यहाँ पे आएगा एक फंक्शन, इस बार मैं एरो फंक्शन ले सकता हूँ, तुम्हारा मन करो फंक्शन ले लो सिंपल, मैंने एरो फंक्शन लिया, कुछ हार्ड है नहीं, सारी साइकोलॉजी को पता है एरो फंक्शन के पीछे की। तो अब एक इवेंट लिसनर जो होता है ना बेसिकली, वो इवेंट को लिसन करता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर। जैसे मैंने भी लगा रखा है कि मेरे जो बटन्स हैं, हर बटन पे जाओ, फॉर ईच करो, इवेंट सुनो, किसी भी कोई भी इवेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ रिस्पॉन्ड करना है तुमको। तो अब इवेंट को ना हमें लेके चलना होता है साथ साथ। अब इवेंट एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, देखो ई, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ होती है उसकी। तो अगर मैं क्या करूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग करूँ ई की, देखते हैं क्या होता है। देखो कुछ नहीं आया, बट ऐसे क्लिक करता हूँ, देखो मुझे एक इवेंट मिला, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इस क्लाइंट ये फलाना फलाना चीज़ें, देखो पेज एक्स, पेज वाई, स्क्रीन एक्स, एस आर सी एलिमेंट कौन सा है, टारगेट, देखो हमें टारगेट एलिमेंट मिल रहा है, हमने इसको टारगेट करा है, तो ठीक है सब कुछ मिल रहा है ओके। अगर मैं सेम चीज़ करूँ लाइक कॉन्सोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट, अब देखो क्या मिलता है, अभी कुछ मिला नहीं। जिस पर मैं टारगेट करूँगा देखो ओके मुझे उसका एलिमेंट मिल गया, इसको करूँगा एलिमेंट मिल गया, इसको करूँगा एलिमेंट मिल गया। और कितनी ईजी बात है, ऑब्वियस बात है, मैं इस एलिमेंट की अगर मैं आईडी कर दूंगा तो मुझे उसकी आईडी मिल जाएगी। सोचने वाली बात है ना, बताओ। देखो ब्लू मिल गया आईडी, येलो मिल गया आईडी, तो ठीक है ठीक है हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। तो एक सिंपल सी ना कमांड लिखते हैं देखो इसी के अंदर कि इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट आईडी जब बराबर है मेरे इसके रेड के, तो क्या करो, तो आप बेसिकली मेरी बॉडी को पकड़ो, इसको स्टाइल पे ले जाओ, एंड जो बैकग्राउंड कलर है सेट कर दो उसको किसके बराबर, ठीक है। तो करके देखें होता है नहीं होता, वाओ हो गया भाई, इतना काम तुमसे हो गया। बट एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि मैं ऐसी हार्ड कोडेड वैल्यू देने से अच्छा क्या करूँ, ई डॉट टारगेट डॉट आई डी यूज़ कर लूँ, क्योंकि सेम वैल्यू तो है। देखो रेड पे क्लिक करा कि उसने मुझे वैल्यू दी रेड, तो मैंने ऐसे कर लिया, तो एक हार्ड कोडेड वैल्यू मैंने यूज़ नहीं करी। सेम चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे बताओ, एल्स यूज़ करते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो अगर टारगेट जो है तुम्हारा रेड कितना है, ग्रीन है तो ऐसे कर दो, एंड सेम चीज़ करते हैं फिर से, एल्स के बाद इफ आना था एक्चुअली ऐसे। तो रेड के बाद ग्रीन के बाद क्या है, ब्लू है, लेट्स सी क्या वर्क कर रहे हैं, रेड वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ग्रीन बिल्कुल, ब्लू बिल्कुल। तो अच्छा ठीक है, मतलब मुझे येलो के लिए भी सेम काम ही करना होगा, ऑब्वियसली बात है यार। इसको करते हैं ऐसे, सो रेड के लिए, ग्रीन के लिए, येलो के लिए, या तो परफेक्ट काम कर रहा है। तो देखो आप अटके कहाँ पे होंगे इस चीज़ पे कि हमने करा क्या एक्चुअली। देखो मैंने क्या करा, मैंने बटन्स को सेलेक्ट कर लिया यूजिंग गेट क्वेरी सिलेक्टर। तो जैसे ही मैंने बटन के थ्रू सेलेक्ट करा तो मुझे पूरी की पूरी नोड लिस्ट मिली इन चारों बटन की। फिर नोड लिस्ट से तो मैं फॉर ईच फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, मैंने करा। एंड फॉर ईच फंक्शन हमको एक एडवांटेज देता है, आप कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर सकते हो, तो मैंने कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर लिया। अब उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा, हर एक बटन को लिया, एंड मैंने बोला कि तुम बार बार क्या करो, हर बटन के ऊपर सुनते रहो कोई भी इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लगा दिया मैंने ऐड इवेंट लिस्टन फंक्शन। अभी जो ऐड इवेंट लिस्टन फंक्शन है वो क्या करता है, कोई एक स्पेसिफिक इवेंट को सुनता रहता है, बिकॉज मल्टीपल इवेंट होते हैं, सारे तो हमें काम के हैं नहीं, हमें कुछ एक दो इवेंट चाहिए, तो उस पर ही ऑपरेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे क्लिक इवेंट पर ध्यान देना है, तो क्लिक इवेंट जिस पे होगा हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा उसके लिए, ई ऑब्जेक्ट। मैंने देखा इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। एंड फिर देखा कि ई के अंदर हमें टारगेट भी मिलता है, जिससे हम एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देन हमें एलिमेंट मिल गया तो उसकी आईडी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैंने आईडी देखो दी इतनी क्लेवर तरीके से यहाँ पे कि रेड के बॉक्स में रेड आईडी दे दी, मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ा एक्चुअली, यहाँ पे मुझे वैल्यूज कहीं सही पर मिल गई वैसे ही। फिर बाद में जब मुझे वैल्यू पता चल गई कि रेड है, तो क्या करो, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड को क्या कर दो, सेट कर दो ई डॉट टारगेट डॉट आई डी के, सिंपल एकदम। एंड आपका कोड यहाँ पे हो जाता है खत्म, एंड हमारा वर्क भी पूरा हो गया। तो देखो परफेक्टली वर्क कर रहा है एकदम। एंड यार जो हमें बनाना था देखो सेम सेम। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं, आपको समझ आया होगा, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। बाय।